हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप दशमलव से संबंधित जो आने वाले प्रश्न हैं, कुछ उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि इसका और इसका अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये इतना होता है। ठीक है, तो बताइए कि अगर यहाँ पर जो है, जैसे मान लेते हैं 3.65 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई करने पे इतना हो गया, तो बताइए कि 365 का गुणा 0.5 में करने से इसमें से कौन सा मान आपका राइट होगा। तो हम सबको पता है कि ये सेम नंबर वही है, बस यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है और इसमें कोई दशमलव नहीं लगा है। तो भाई इतना ही आंसर होगा, बस दशमलव आपका कहाँ लग रहा है ये देखना जरूरी है। जैसे कि हम लोगों को बताया गया था कि जब भी मल्टीप्लाई होता है तो टोटल नंबर को जितने दशमलव के अंदर है उसको हम जोड़ लेते हैं। जैसे 1 2 3, तो ये अंक जो है 3 अंक तक दशमलव के अंदर होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 1 अंक तक दशमलव के अंदर होगा, बाकी जो है बाहर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो सेम वही दिया है। अब बात कर लेते हैं कि ये वाला हो सकता है क्या। नहीं भाई, 1 अंक दशमलव के अंदर होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ये आप ऐसे ही लगाएंगे। फिर वही सेम टू सेम सवाल आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम 40 15 भागे अगर हम 11 कर देते हैं तो ये 365 आता है। तो भाई यहाँ पर देखिए एक अंक पे अगर 2 अंक पे अगर दशमलव लगा हो और 11 से भाग दिया जाए तो भाई एक अंक दशमलव इस अंक के दशमलव की वजह से खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा इसका एक अंक दशमलव के अंदर अभी भी मौजूद रहेगा। मतलब 365 ही आएगा लेकिन दशमलव का एक अंक दशमलव के अंदर होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इनमें देखिए एक अंक दशमलव से बाहर यही है, बाकी देखेंगे ये 2 अंक है, ये 3 है और ये 4 अंक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। अब इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर जो है तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर 20 प्लस 9 प्लस 4/10 प्लस 1/100 का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको लगाकर दिखला रहे हैं, अगर ये इसको ऐसे लिखा जाए तो 4/10 है और ये है 1/100 है। तो हम इसको क्या समझेंगे, इसको आप 20 समझ लीजिए, 20 में 9 जोड़ लीजिए 29 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.4 क्योंकि एक अंक पे दशमलव लगेगा और इसमें कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो भाई सबको इकट्ठा कर लो तो क्या हो जाएगा 29.41। तो ये वाला हमारा आंसर होगा। अब बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 14 है जबकि 4 होना चाहिए। ठीक है ना, 14 नहीं पढ़ा जाता है, 1 4 पढ़ा जाता है, 9 4 पढ़ा जाता है, 4 1 पढ़ा जाता है, 0 4 पढ़ा जाता है। ठीक है ना, दशमलव के बाद उस नंबर को ही रिपीट करते हैं। तो आप देखेंगे ये वाला सेम टू सेम हमारा सी पे मिल रहा है, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर जो है पांचवा, प्रश्न नंबर 5वें को ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 लिख दीजिए। ठीक है, कितने और यहाँ पर 50 था तो 5 का खाली गुणा किए हैं तो इतना हो जाएगा, यानी कि इसका गुणा करेंगे 1250 होगा। ठीक है, अभी दशमलव पे ध्यान नहीं देंगे, दशमलव पे ध्यान कब देंगे जब पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तब। तो 2 अंक पे दशमलव, तो भाई 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो 12.50 होना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो 12.50 क्योंकि ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। कैसे होगा, अगर 12.5 लिखा हो या इतनी बार 0 लगा हो इसका कोई मतलब नहीं है, हमारा यही आंसर होगा। अब इसके बाद दशमलव के बाद 1000 बार 0 लगा दीजिए, उस 0 का कोई मतलब नहीं है और किसी नंबर के आगे कितना भी बार 0 लगा दीजिए उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे 5वां। यहाँ पर देखेंगे 0.1 है और 0.099 है, इनमें से कौन सा बड़ा है।
तो भाई हमारा आंसर तो ये वाला होगा। कैसे होगा? अब आप देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे 0.1 की बात कर रहा है और ये कह रहा है 0.099 कह रहा है। तो भाई इसमें और 9 अगर लगा दो तो भी ये नंबर जो है इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा ही रहेगा। इससे बड़ा होने के लिए ये 9 को यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 अंक दशमलव पे है, तो वैसे ही इसको भी यहाँ पे होना चाहिए था, तब जाकर ये इससे बड़ा होता, अदरवाइज ये क्या होगा, इससे छोटा ही रहने वाला है। आ जाते हैं छठवें प्रश्न पर। देखिए छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है 0.005 और उसके बाद 0.3 इंटू 0.01। तो कुछ मत करिए, ये 5 तिहाई क्या कर लीजिए, 15 कर लीजिए। ठीक है, 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, यानी 15 जो होगा 1, 2, 3, 4, 4 अंकों के अंदर होगा, 4 अंकों के अंदर होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला हमारा ऑप्शन राइट है। ये वाला देखने में लग रहा है लेकिन ये गलत है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, इसीलिए रॉन्ग है। ठीक है ना। वीडियो आप सभी को कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।